ये उत्तराखंड के भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की फाइलें हैं। ये तो माननीय न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। धामी से कोई उम्मीद हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें न्याय मिल सकता है, आज तक नहीं मिला। पुलिस का नाम जहन में आते ही एक सुरक्षा और सम्मान की भावना आ जाती है, लेकिन क्या पुलिस के द्वारा की गई जांच और कार्रवाई हर बार सही होती है? अगर ऐसा होता तो पुलिस ही फाइनल वर्डिक्ट सुनाती, कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ऐसा ही मामला पिथौरागढ़ जिले से सामने आया है, जहां एक आरटीआई कार्यकर्ता ने तत्कालीन एसपी पर उसे नंगा करके पीटने और फिर फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने मित्र पुलिस के एसपी पर लगाए संगीन आरोप। अभद्र भाषा और बेवजह परेशान करने पर पुलिस ने दर्ज किए कई मुकदमे। खुलासे के डर से एसपी साहब ने नहीं दी आरटीआई में जानकारी। मामले के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता लक्ष्मीदत्त जोशी ने वर्ष 2020 में चंपावत जिले के कुछ भाजपा नेताओं का खुलासा किया था, जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे ग्राम प्रधान बने थे। इन्हीं ग्राम प्रधानों में से एक मुकेश कलखुड़िया ने लक्ष्मीदत्त जोशी पर धारा 504-506 में 2 मुकदमे दर्ज करवाए थे। यही नहीं, पानी की समस्या की शिकायत को लेकर जल निगम के कार्यालय में गए लक्ष्मीदत्त जोशी को नशे में धुत कर्मचारियों ने पीट डाला, जिस पर लक्ष्मीदत्त जोशी ने पुलिस में शिकायत की। लेकिन तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेश पर पुलिस ने उल्टे लक्ष्मीदत्त जोशी पर मुकदमा ठोक दिया। सर, मैं चंपावत का निवासी हूँ, मूल गांव मेरा चंपावत ही है। तो मैं एक पानी की समस्या को लेके जल निगम में गया था, किसी कार्य मतलब पानी की समस्या को लेके। तो वहाँ जल निगम कार्यालय में मेरे साथ मारपीट की गई। सबसे पहले 2020 की बात है। तो उसके बाद पुलिस के पास हम कार्रवाई के लिए गए, तो वहाँ पुलिस अधीक्षक ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वहाँ से फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर दिए गए पुलिस के द्वारा। 2 मुकदमे, एक प्रधान के साथ मिलके, एक जल निगम के द्वारा। कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन लक्ष्मीदत्त जोशी पिथौरागढ़ पुलिस लाइन की टूटी सीवर लाइन को ठीक करवाने के लिए एसपी कार्यालय पिथौरागढ़ में शिकायत करते हैं। कुछ दिनों तक जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह से कार्रवाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर एसपी साहब भड़क जाते हैं और लक्ष्मीदत्त जोशी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कार्यालय में कपड़े उतरवा कर पिटाई लगवा देते हैं। पुलिस के फैमिली क्वार्टरों का पानी, सीवरेज का पानी, नाली गंदी का पानी सड़क में बह रहा था, जो आम जनता को आए दिन खासी परेशानी हो रही थी आज चलने में, ऊपर नीचे जाने में, गांव वालों को, कई लोगों को। तो जिसकी शिकायत मैंने 1 जनवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह जी के कार्यालय में की गई थी मेरे द्वारा। तो उसी संबंध में मैं 6/2/2023 को कार्यालय में, उनके कार्यालय में गया था, उसी की शिकायत की जानकारी के लिए। तो पुलिस अधीक्षक जी द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गंदी गंदी गाली दी गई, माँ की धी की कही, तेरे बाप का नौकर हूँ, ये है, कई चीजें कही गई। और एक सिपाही बुला के अंदर कमरे में ले जाके मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे कपड़े उतरवा दिए गए और मेरे को थाने में ले जाया गया। दिन भर थाने में बैठाया गया, भूखा प्यासा। तो मेरे सहयोगियों द्वारा 112 में कॉल की गई, वहां से फोन आया, तो उनके द्वारा फिर मुझे छोड़ दिया गया। फिर मैंने मेडिकल बनाया, मेरे साथ मारपीट की गई थी जो। और भी मेरे पास कई शिकायतें इनके खिलाफ, मैंने आरटीआई कई इनसे मांगी, विभाग से, पुलिस विभाग से, तो मुझे कोई सूचना इनने मुझे आज तक नहीं दी। सच्ची झूठी घुमाते रहे, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा बहुत अत्याचार हमारे पर किया गया, हमारा व्यापार चौपट करा दिया गया और मेरे गांव में मेरी बेइज्जती करा दी गई। और कई, मेरी बच्ची बीमार होगी, मेरे घर के आगे जाली लगा दी गई, गेट वो अतिक्रमण के तार लगा दिए गए और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई पुलिस ने, एसपी लोकेश्वर सिंह ने चंपावत में। चंपावत से फिर पिथौरागढ़ में की गई और 107-16 की कार्रवाई एसडीएम के यहाँ की गई। SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया पिथौरागढ़ में। तो साथियों, तो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। लक्ष्मीदत्त जोशी ने एसपी लोकेश्वर सिंह की शिकायत पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी की, जहां पर एसपी लोकेश्वर सिंह ने प्राधिकरण को बताया कि लक्ष्मीदत्त जोशी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन जब प्राधिकरण के अधिकारियों ने एसपी साहब से सवाल पूछे, तो एसपी साहब खुद के द्वारा दिए गए शपथ पत्र के विपरीत बयान दे बैठे।
अब साहब ये बताइए कि जब इनको बुलाया गया तो किसको हेड ओवर किया आपने? सर वो थाने का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। जहां तक मेरा अनुमान है सर, इनको केवल पूछताछ के लिए बुलाया था और बुलाया भी नहीं गया था सर। ये मेरे ख्याल से कार्यालय आए थे, कार्यालय में इन्होंने कार्य उधर जो थे थोड़ा बदतमीजी की, तो थाने पे इनको सर आप देखिए इतनी जल्दी जबान बदलती है सर इनकी। बाद इनको हैंड ओवर कर दिया। आपने खुद अपने एफिडेविट में कहा है कि हमने इनको बुलाया था, अब आप कह रहे हैं कि ये खुद ही आए थे। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इनको थाने के द्वारा बुलाया गया था सर, मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया था सर। और ये पुलिस कार्यालय में स्वतः आए थे सर, जो मेरे संज्ञान में है सर। वहाँ पे कार्यालय में इन्होंने अधिकारी कर्मचारियों की वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करना, जो इनका व्यवहार है वहाँ पे जाके किसी का भी रिकॉर्ड लेना, उनके साथ जो है बदतमीजी करना, इस प्रकार का कार्यकलाप किया गया। तो तब थाने की गाड़ी को बुला के थाने को भिजवाया गया था। तो एक दूसरे आपके कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। एक तरफ तो कह रहे हैं आप वो भेजे थे, एक तरफ कह रहे हैं अपने एफिडेविट के पैरा 7 में कि हमने बुलाए थे। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर कि जो बुलाया गया था वो थाने के द्वारा बुलाया गया था, मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया था। अपना एफिडेविट देखिए। माला वाले के पास उसने बोला नहीं है। आप अपने सर उसमें जीडी की कॉपी है सर, जीडी की कॉपी में है सर। इसमें सर नहीं होगा लिखा हूँ मेरे ख्याल से। तो ये आपने यहाँ दिया है, उसको कैसे पता चलेगा ये बात? ये तो आप बता रहे हैं ना, ये तो बता रहे हैं आप। अरे दूसरा, इनको जब चोट लगी है, ये चोट कैसे आ गई आपके कार्यालय में अगर आपने मारपीट नहीं की? चोट सर बहुत ही, ये तो सर मेरे ख्याल से कोई भी अगर मेडिकल उसमें जाएगा, कोई अपने आप को थोड़ा सा भी अपने जमीन पे थोड़ा सा भी अगर अपना, ये सर सेल्फ इम्पोज भी हो सकती है सर। कई बार ऐसे भी लोग चाहते हैं कि वहां जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे और सेल्फ भी कर लेते हैं सर कई बार। एक्सरे में क्या है? एक्सरे क्या है? ये मेडिकल है सर, इसमें कोई ऐसा कोई स्पष्ट कोई ना कोई चोटें हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, सिंपल है। तो आप कह रहे हैं कि खुद भी आ सकती है चोटें, तो आपने क्या किसी डॉक्टर से ओपिनियन ली कि चोटें कैसे आ सकती है? जी नहीं सर, हमने कोई मेडिकल ओपिनियन लिया सर। तो फिर आपकी तो आप तो उस पर एक्सपर्ट नहीं है, आप नहीं कह सकते कि चोटें स्वयं भी आ सकती है। तो आपका एक प्रिजम्पशन है, आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए थी कि साहब इसको चोटें कैसे आ सकती है, जो उसने मेडिकल दिया है, ये चोटें कैसे आ सकती है, ये आपके दिमाग में लगाना चाहिए था। फिर जब ये मामला यहाँ तक आया है तो आपको गंभीरता से तो लेना चाहिए था ना उसको। भाई आपको अपने डिफेंस पे कुछ तो तैयार करना चाहिए था, कुछ तो कहेंगे ना आप। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि तो खुद भी आ सकती है चोटें, आ सकती है नहीं। सपोज करें आपको ये चोट मारता, आपके पास एक मेडिकल होता, एक एफिडेविट होता, ये कुछ नहीं कहता, तो हम आपकी बात मानते नहीं मानते कि भाई आप कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं और उसके सपोर्ट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, तो क्यों ना आपकी बात मान ली जाए? ऐसे इसकी बात क्यों ना मान ली जाए? आपने कुछ देखा अपने सपोर्ट में कोई? जी सर, हमने कोई ऐसा कोई डॉक्टर डील हुआ है सर। क्या इसका मतलब उसका केस तो साबित हो गया? अगर आप अपने डिफेंस में कुछ नहीं दे रहे हैं तो यही माना जाएगा कि उसको माना और उसके सर मैं माननीय आयोग को यही कहना चाहूंगा कि सर जो हमने किया है हमने लॉफुली किया है सर। और जो भी इनके द्वारा आप इनका चाहे बैकग्राउंड हिस्ट्री सर आप जांच करवा ले। अगर सर हमारी बैकग्राउंड नहीं, हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो क्या क्रिमिनल को आप अपने ऑफिस में आकर के पीट देंगे क्या? ये कहां किसको पावर है? आपको किस कानून में आपको पावर दी है कि एसपी पाट देगा किसी को? पुलिस के अनुसार लक्ष्मीदत्त जोशी आए दिन पुलिस को फर्जी शिकायतों के लिए परेशान करते रहते हैं और सोशल मीडिया में लगातार सीएम धामी और अन्य अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिस कारण उन पर कई केस दर्ज हो चुके हैं जो कि न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। हम पानी के चक्कर में जेल तक गए, तो इसी चक्कर में हमें कहना पड़ा, हमें गुस्सा आता है, हम नागरिक है तो हमें दिक्कत होती थी, इसलिए हमने बोला था। पुलिस शिकायत प्राधिकरण में एसपी लोकेश्वर सिंह ने अपने शपथ पत्र के साथ 2 पत्रकारों का भी शपथ पत्र लगाया ताकि उनकी बात को प्रामाणिकता मिल सके। ये पत्रकार झूठा शपथ पत्र बना के दिए है। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज 18 और आज तक राकेश पंत, बिल्कुल सरासर गलत शपथ पत्र बना के दे रखा है इन्होंने, जो हमें प्रताड़ित करने के लिए एसपी लोकेश्वर सिंह के साथ मिले हुए पत्रकार, दलाल पत्रकार है। लक्ष्मीदत्त जोशी का कहना है कि वारदात के समय कोई भी पत्रकार मौके पर मौजूद नहीं था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस दे देगी तो सारा सच बाहर आ जाएगा। पुलिस अधीक्षक कोई आदेश नहीं मानते। मैंने कई बार सीसीटीवी फुटेज मांगने की कोशिश की
थाने की भी और पुलिस कार्यालय की भी कोई मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 18 महीने रखनी जरूरी है थाने की रिकॉर्डिंग या कार्यालय की रिकॉर्डिंग। उस आदेश की भी अवहेलना की पुलिस अधीक्षक और अन्य कर्मचारियों ने, तो मुझे कोई जानकारी इस संबंध में कुछ नहीं दी। इस मामले में एसपी लोकेश्वर सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए पूरा पुलिस महकमा एसपी साहब को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह के दबाव में पुलिस लक्ष्मीदत्त जोशी को किसी भी तरह जिला बदर कर दिया जाए इस तिकड़म में लगी हुई है। आप भी सुनिए हाईकोर्ट एडवोकेट और पिथौरागढ़ कोतवाल महेश चंद्र जोशी की ये रिकॉर्डिंग। एक आदेश हुआ है गुंडा एक्ट में हमारे क्लाइंट लक्ष्मीदत्त जोशी के खिलाफ। हाँ जी, उस पे हमने रिकॉल पिटिशन दाखिल की है। उसके बाद 15 दिन में हमारे पास अपील का प्रावधान है। जब हमने रिकॉल पिटिशन फाइल कर दिया तो आपके आदमी आके क्यों घर में परेशान कर रहे हैं? अपील अगर हम ना करें तो हम तड़ी पार हो जाएंगे। ना इनको तो 24 तारीख को रिसीव करा दिया था हमने। हाँ, लेटर रिसीव कराने के 15 दिन के भीतर, सुनिए 15 दिन के भीतर 15 दिन में सुनो ना, ठीक है हम आपकी बात मान रहे, डिनाई नहीं कर रहे उसको। हाँ, मुझे 15 दिन वाला वो भेजे ना, हम भी तो आगे जवाब। हाँ, उसके पास है रिकॉल पिटिशन है उसके पास। देखिए अपील है सेक्शन 6 में, लेकिन गुंडा एक्ट का सेक्शन 9 देखिए, उसमें क्या है? उसमें एक आवेदन दिया जा सकता है कि आपने ये गलत किया, तो वो उसको रिसेंड कर देगा। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसका वायलेशन करके कोई ऑर्डर किया है तो वो रिकॉल ऑर्डर हो सकता है। तो ये जो है इसकी वो सुनी नहीं उन्होंने और ऑर्डर पास कर दिया, तो इसकी राइट टू बी हेड वायलेशन हुई, तो हमने रिकॉल ऑर्डर दिया। ऑर्डर की कॉपी आपको दे रहे हैं। वो कोई आतंकवादी नहीं है। उसके ऊपर आपने पहले भी गुंडा एक्ट लगाया था, वो कैंसिल हो गया, अभी भी लगा रहे हैं। तो हमने 2 करोड़ रुपए हरियाणा मांगा है। जिला प्रशासन के खिलाफ हमने वाद डाला है OHRC में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, कि जिला प्रशासन एक जो दुकानदार है और जो RTI लगा के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ता है उसको परेशान कर रहे हैं, बार बार गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। तो हमारे मुवक्किल को परेशान न किया जाए। जब उसकी सारी रेमेडी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो वो अपने आप चला जाएगा जिला बदर। तो एक ही रेमेडी तो है, इसके बाद जो 15 दिन का इसको मिल रहा है अपील करने का, इसके बाद क्या है? 15 दिन में जो नहीं रिकॉल है, हमने रिकॉल बाकी किया है। अरे मान लीजिए हमने रिकॉल किया है और रिकॉल ऑर्डर वो पास कर दे, तो वो क्यों जाए बाहर? हाँ, अगर वो पास कर दे तभी तो। हाँ, तभी वो 6 महीना लगाएगी तो उसकी मर्जी, हम 6 महीने तक नहीं जाएंगे। उसके बाद भी आप करेंगे तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। चलिए तब तो ठीक है। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार उन्हें फंसाने के लिए एसपी लोकेश्वर सिंह ने गुंडा एक्ट से लेकर SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज करवाया था, जो कोर्ट में फर्जी साबित हुआ। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार एसपी साहब ने उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या तक करने का कदम उठा ले, लेकिन लक्ष्मीदत्त जोशी ने हार नहीं मानी और आज तक लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।